जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज मैं बताने वाली हूँ माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती की पाठ विधि। इस पाठ को कैसे किया जाता है, कितने अध्याय हैं और क्या क्रम रहेगा। ये माँ भगवती का बड़ा ही दिव्य और अद्भुत ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती के अंदर 700 श्लोक है। ये पूर्ण श्लोक माने जाते हैं, 700 श्लोक से वर्णित। इसे मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसके अंदर 13 अध्याय हैं जिसका पाठ करना होता है और इन 13 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया है जो तीनों देवियों के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम चरित्र की देवी है महाकाली, जिन्होंने मधु और केटप का वध किया था अपनी माया के द्वारा। मध्यम चरित्र की देवी है महालक्ष्मी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। उत्तर चरित्र की देवी है महासरस्वती, जिन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध किया था। ये तो हो गए 13 अध्यायों की बात। अब इसको करना कैसे है, तो आइए इसकी विधि शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सप्त श्लोकी दुर्गा पढ़ना होता है। फिर माता के 108 नाम पढ़ने होते हैं। इस 8 बार शापद्वार मंत्र का जाप। इसका पाठ शुरू करने से पहले जाप होता है और पाठने के बाद होता है। तो इनको हमें करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती कीलित मानी गई है और इन्हीं मंत्रों के द्वारा उत्कीलन होती है। तो 7 बार शापोद्वार मंत्र के बाद फिर 21 बार उत्कीलन मंत्र का जाप और 7 बार मृत संजीवनी। इन तीनों ही मंत्रों के द्वारा पाठ को उत्कीलन करते हैं। नहीं तो इसके 2 विधि बताए गए हैं, या तो इस विधि से कर सकते हैं, ये दे रखी है ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र के द्वारा। इसके बाद आता है दिव्य कवचम। इसका पाठ बहुत ज़रूरी है, ये करना होता है। ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम पाठ करते हैं कोई विघ्न बाधा नहीं आती है, इसीलिए इसका पाठ करना बहुत ज़रूरी है। दुर्गा सप्तशती के 6 अंग बताए गए हैं: कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य। ये माता के 6 अंग माने जाते हैं। अगर 6 अंगों सहित करना चाहे तो भी कर सकते, नहीं तो कवच, अर्गला और कीलक के साथ भी इस पाठ को कर सकते हैं। इसके बाद हमें करना है अथ वेदोक्त रात्रि सुक्तम। फिर तांत्रोक्त रात्रि सुक्तम का भी पाठ होता है और देव अथर्व शीर्ष का भी। अगर इन तीनों का आप पाठ करना चाहे तो कर सकते हैं। पाठ शुरू करने से पहले और पाठ को पूर्ण करने के बाद नवाण मंत्र का संपुट लगाया जाता है। तो आप इसको पाठ शुरू करने से पहले 108 बार और पाठ पूर्ण होने के बाद 108 बार नवाण मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और इसका न्यास भी कर सकते हैं। न्यास करने से भी एक दिव्य ऊर्जा और बल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि ये माता के बीज मंत्र हैं और इस मंत्र को हम अपने शरीर में स्थापित करते हैं तो हमारा शरीर भी मंत्रमय हो जाता है और माता की भक्ति में दृढ़ होता है। हमें दिव्य ऊर्जा और बल मिलता है। तो न्यास भी जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको पाठ किस क्रम से करना है। क्या आप एक दिन में 13 अध्याय का पाठ कर सकते हैं या फिर नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 13 अध्यायों का पाठ पूर्ण करने में समय 3.5 से 4 घंटे का लग सकता है। एक तो ये विधि है और दूसरी विधि आती है महाविद्या क्रम की, जो 7 दिनों में 13 अध्यायों का पाठ पूर्ण होता है। अब ये किस प्रकार है तो ये भी बता देते हैं। प्रथम दिन पहले अध्याय का, दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ होता है, तीसरे दिन चतुर्थ अध्याय का, चौथे दिन 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ होता है, 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ होता है, 6ठे दिन 11वां अध्याय का पाठ होता है और 7वें दिन 12वें और 13वें अध्याय का पाठ होता है। ये महाविद्या क्रम है।
जो 7 दिनों में पूर्ण होते हैं। तो मैंने आपको ये 2 तरीके बताए हैं, तो आप किस क्रम से करना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो एक बार मैं और फिर से बता देती हूँ कि ये पाठ किस प्रकार होता है। सर्वप्रथम सप्तश्लोकी दुर्गा, माँ के 108 नाम, शापोद्वार, आचमन और कवच, अर्गला, कीलक आप 6 अंगों सहित करना चाहते हैं या फिर नहीं। इसके बाद आता है नवाण मंत्र, माता के पाठ, और फिर से नवाण मंत्र आता है, और फिर से शापोद्वार आता है। इसके बाद आएगा कुंजिका स्तोत्र। आपको रोज ही कुंजिका स्तोत्र का पाठ तो करना है पाठ पूर्ण होने के बाद। इसके बाद आ जाता है क्षमा प्रार्थना, क्योंकि कुछ भी त्रुटि हो जाए तो माँ से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद आपका उच्चारण किस प्रकार है, क्या आप संस्कृत में करते हैं या फिर हिंदी में, कौन सा पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो मैं बता देती हूँ। संस्कृत भी सही है और हिंदी भी, दोनों ही भाषा सर्वश्रेष्ठ है, पर इसका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संस्कृत ठीक से नहीं आती है और आप संस्कृत में लग जाए जल्दी जल्दी के चक्कर में। जल्दी, वो कहते हैं ना कि आप जैसा बीज बोओगे फल भी वैसा ही आएगा, इसीलिए ये अधिक फल प्रदान करने वाली है। माता का ये दिव्य और रहस्यों से भरा हुआ ये ग्रंथ है, इसीलिए एकाग्रता और ध्यान के साथ ही इसका पाठ करना चाहिए। प्रेम, भक्ति और श्रद्धा के साथ। माता सब जानती है, उसे पता है बालक नादान है, पर वो मेरी भक्ति करना चाहता है, कोशिश तो कर रहा है, इसीलिए माता क्षमा कर देती है। तो आप भी भक्ति और प्रेम सहित माता का पाठ जितना भी करें ध्यानपूर्वक करें और भक्ति सहित करें, क्योंकि प्रेम और भक्ति भाव के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। कहीं कहीं त्रुटि हो सकती है, पर भाव के साथ माता सब क्षमा कर देती है। इसलिए आशा करती हूँ आपको ये वीडियो और ये विधि अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।